जो तल्खियां अखिलेश और शिवपाल के बीच 2016 में शुरू हुई थी, करीब करीब 8 साल बाद वह दरार खत्म होती नजर आ रही है। अपने जीते जी मुलायम ने बहुत कोशिश की कि देश के 20 सबसे बड़े सियासी कुनबे को, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है, उसमें दरार ना आने पाए। लेकिन उनके जीते जी ऐसा ना हो सका। फिर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ऐसा क्या हुआ कि चाचा भतीजे एक साथ एक मंच पर फिर नजर आने लगे? यह भावनात्मक निष्ठा फिर से जोर मार रहा है, या फिर सियासी विरासत को बचाने का कोई ऐसी मजबूरी है जिसमें दोनों को एक साथ आने पर विवश कर दिया? इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि जिस मुस्लिम पिछड़ा वोट बैंक के सहारे मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और दूसरी बात यह कि मुलायम सिंह यादव ने भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी विरासत अखिलेश को सौंप दी हो, लेकिन अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी दोबारा न तो विधानसभा चुनाव जीत सके और ना ही लोकसभा में अपना खोया हुआ स्थान हासिल कर सकी। इसके लिए अखिलेश को मायावती की चौखट तक जाना पड़ा, जहां मुलायम की कल क्रिया पूरी दुनिया में मशहूर थी। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस खतरे को चाचा और भतीजे दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि यादव मुस्लिमों की जो निष्ठा मुलायम सिंह यादव के साथ थी, उसे बरकरार रखना दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती है। शिवपाल ने मुलायम का हाथ पकड़कर सियासत सीखी और वह साए की तरह हमेशा मुलायम के साथ रहे। मुलायम के बाद अगर संगठन में किसी का दबदबा रहा तो सिर्फ शिवपाल का ही था। जब भी मुलायम संकट में आए तो शिवपाल ने ही वोटों का इंतजाम किया और विधायकों का भी। शिवपाल को मुलायम का ही दूसरा रूप माना जाता रहा, लेकिन अखिलेश को सियासत विरासत में मिली। बीते 2 विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो अखिलेश को शिवपाल से अलग होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। हर सीट पर शिवपाल 10 से 20 हजार वोट काटने की हैसियत में रहे और यही वोटों का अंतर अखिलेश को सत्ता से दूर करता चला गया। दूसरा बड़ा खतरा इस बात का भी है कि मुलायम के निधन के बाद कहीं वो कार्यकर्ता हताश और निराश होकर बीजेपी या बसपा में ना चले जाएं। इसको लेकर दोनों के ही मन में भय बना हुआ है। इसीलिए मैनपुरी के उत्तराधिकार पर शिवपाल ने अपनी बहू डिंपल को स्वीकार किया और मंच पर शिवपाल ने डिंपल यादव को आशीर्वाद देकर यह बताने की कोशिश की कि परिवार में सब एकजुट हैं। अखिलेश ने भी जनसभा के दौरान अपने चाचा शिवपाल के पैर छुए और कहा कि दूरियों की वजह राजनीतिक थी, वह भी खत्म हो गई। यानी अब चाचा और भतीजे का यह सिलसिला आगे जारी रहा तो आने वाले वक्त में शिवपाल अपनी पूरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और उस वक्त का इंतजार न केवल आम कार्यकर्ता कर रहे हैं, बल्कि नजर भारतीय जनता पार्टी की भी लगी हुई है। क्योंकि अगर 2024 से पहले चाचा और भतीजे दिल से एक हो गए तो बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आएगी वह समाजवादी कुनबे की तरफ से ही आएगी।